बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मक्का की सरजमीन मुसलमानों के लिए तंग हो गई, वहां रहना मुश्किल हो गया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सच्चे साथियों से फरमाया, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसीआ है, कोई ऐसी जगह तलाश करो जहां सुकून से ज़िंदगी गुजार सको, शायद जालिमों से नजात मिल जाए। साथियों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमें बताइए हम कहाँ जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा चले जाओ, वहां का बादशाह इंसाफ पसंद है, किसी पर जुल्म नहीं करता, लोग वहां आराम से रहते हैं। हबशा अफ्रीका का एक मशहूर मुल्क है, आजकल उसे इथियोपिया कहते हैं। ये अरब के करीब है और उन दोनों के दरमियान सिर्फ एक समंदर है जिसे बहर अहमर कहते हैं। उस वक्त हबशा के बादशाह का नाम इसहमा था और वो नजाशी कहलाता था। वो ईसाई मजहब का पैरोकार था। ये वाकया रजब के महीने का है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत का 5वां साल था। जैसे ही इशारा मिला, कई मुसलमान छोटे छोटे गिरोहों में हबशा की तरफ रवाना हो गए। 2-2, 4-4 करके सबने मक्का छोड़ दिया। जब वो हबशा पहुंचे तो नजाशी ने उनका खैर मकदम किया, उनकी इज्जत की और उन्हें हर किस्म की सहूलतें दें ताकि वो चैन व सुकून से रह सकें। जब कुरैश को ये खबर मिली तो वो बहुत परेशान हुए, जैसे उनके जिस्मों में आग लग गई हो। कुरैश इस बात से घबराए हुए थे कि मुसलमान कहीं बाहर जाकर मजबूत ना हो जाएं। वो सोचते थे, अगर उन्हें बाहर से मदद मिल गई तो हमारा क्या होगा? फिर तो हम उनके सामने बेबस हो जाएंगे। उनकी आवाज हर तरफ गूंजेगी और इस्लाम हर जगह फैल जाएगा। हमारे बत्तों का क्या बनेगा? हालांकि मुसलमानों ने तो सिर्फ अपना घर बार छोड़ा था, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। कुरैश को तो खुश होना चाहिए था कि वो चले गए, लेकिन उनके दिल में डर बैठा हुआ था। इसी डर की वजह से कुरैश ने 2 आदमियों को हबशा के बादशाह नजाशी के पास अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। एक का नाम अब्दुल्ला बिन अबी रबिया था और दूसरा उमरू बिन आस। उनका मकसद ये था कि बादशाह के कान भरें और मुसलमानों को वापस ले आएं। उन्होंने नजाशी को खुश करने के लिए कीमती तोहफे भी अपने साथ लिए। हबशा पहुंचते ही वो पहले वहां के पादरियों से मिले। उनकी चाल ये थी कि पहले पादरियों को राजी करें, इसीलिए उन्हें भी तोहफे पेश किए। फिर वो नजाशी के दरबार में पहुंचे, अदब से झुककर सलाम किया और तोहफे पेश किए। फिर कहने लगे, अय बादशाह, हमारे मुल्क के कुछ मुजरिम यहां आकर छिप गए हैं। उन्होंने हमारे दीन से बगावत की है और आपके दीन को भी नहीं मानते। ये तो एक नया दीन लेकर उठे हैं जो ना हमें मालूम है और ना आपको। उनके अपने घर वाले भी उनसे तंग आ चुके हैं। हम उन्हीं को वापस लाने के लिए आए हैं। हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, उनके इरादे भी पहचानते हैं। ये बात सुनकर पादरी भी फौरन उनकी बातों में आ गए। वो बोले, बादशाह सलामत, ये दोनों सच कहते हैं। कुछ खुताकार वाकई यहाँ आ गए हैं, उन्हें जरूर वापस कर दिया जाए। लेकिन नजाशी ने मुसलमानों को दुश्मनों के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, जिन लोगों ने हमारे मुल्क में पनाह ली है, जो यहाँ रहना चाहते हैं, मैं उनकी बात भी जरूर सुनूंगा। उन्हें मेरे दरबार में पेश किया जाए। ये बात सुनकर कुरैश के नुमाइंदे बहुत घबरा गए। वो यही नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को बोलने का मौका मिले। जब मुसलमान बादशाह के सामने पेश हुए तो नजाशी ने उनसे पूछा, सुना है तुमने अपना पुराना दीन छोड़ दिया है, मेरा मजहब भी कबूल नहीं किया और बाकी अदियान से भी तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। आखिर तुम्हारा दीन क्या है? तुम क्या पैगाम लाए हो? मुसलमानों की तरफ से हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अदब से बोले, बादशाह सलामत, हम लोग पहले जहालत और गमराही में मुब्तला थे। बत्तों को पहुंचते थे, मर्दार खाते थे, बुरे कामों में लगे रहते थे, हमसायों को सताते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, ताकतूर कमजोर को दबा लेता था। ऐसे हालात में अल्लाह ताली ने हम में से एक रसूल भेजा। हम उसके निसब, सच्चाई और दयानत को अच्छी तरह जानते थे। इस रसूल ने हमें सच्चाई, इंसाफ और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। उसने कहा कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, पत्थर के बतों को छोड़ दें, सच बोलें, अमानतदार बने, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करें, हमसायों का ख्याल रखें, जुल्म और ज्यादती से बाज आ जाएं, फहाशी और बड़े कामों से बचें, यतीमों का माल न खाएं, पाक दामन औरतों पर तहमत न लगाएं, नमाज कायम करें और खैरात दें,
हमने इस रसूल पर ईमान लाया, इसकी बातें सच माने और अल्लाह का दीन कबूल किया। बस यही वो बात थी जिस पर हमारी कौम हमसे नाराज हो गई, हमें तकलीफें देने लगी ताकि हम अपने दीन से फिर जाएं और फिर उसी गमराही की तरफ लौट जाएं। जब हम पर जमीन तंग हो गई और जीना दूभर हो गया तो हमने आपके मुल्क में पनाह ली, इस उम्मीद पर कि यहाँ हमें सुकून मिलेगा और जुल्म के साए हमसे दूर होंगे। जब हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हा की बातें नजाशी ने सुने तो उसने कहा, जिस शख्स पर यह कलाम नाजिल हुआ है मैं भी उसका कलाम सुनना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे सुनाओ। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हा ने सूरह मरियम की कुछ आयात की तलावत की। इन आयात का नजाशी के दिल पर ऐसा असर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतना रविया कि उसकी दाढ़ी भीग गई। जितने पादरी वहां मौजूद थे उनके दिल भी नरम पड़ गए और सबकी आंखें नम हो गईं। जब आयात की तलावत मुकम्मल हुई तो नजाशी बोला, खुदा की कसम, ये आयात और ईसी अलैहिस्सलाम का कलाम दोनों एक ही सरचश्मे से निकले हैं, ये दोनों एक ही चिराग की रोशनी है। फिर नजाशी ने कुरैश के नुमाइंदों से कहा, अब तुम लोग वापस जाओ, खुदा की कसम ये मुसलमान अब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। नजाशी को मुसलमानों से खास हमदर्दी हो गई थी। उसने उन्हें जालिम दुश्मनों के हवाले करना गवारा न किया। कुरैश के कीमती तोहफे भी नफरत से ठकरा दिए और नुमाइंदों की एक बात भी सुनना पसंद न किया। कुरैश के दोनों नुमाइंदे शर्मंदा होकर वापस चले गए और मुसलमान हिब्शा में सुकून और इत्मीनान से रहने लगे। जब मुशरिकों ने महसूस किया कि मुसलमानों के लिए तरक्की के रास्ते खुलते जा रहे हैं तो वो परेशान हो गए। एक दिन वो सब जमा हुए और आपस में एक मशूरा कॉन्फ्रेंस की। इस मजलिस की सदारत वलीद बिन मगीरा ने की। वो बहुत बूढ़ा था और सारी कौम उसे दिल से चाहती थी। इस कॉन्फ्रेंस में हजरत मोहम्मद के बारे में गुफ्तगू शुरू हुई। वलीद ने कहा, हज के दिन करीब आ चुके हैं, बाहर के लोग मक्का आएंगे और मोहम्मद की शहरत तो पहले ही हर तरफ फैल चुकी है। लोग उनके बारे में जरूर पूछेंगे। हमें मिल बैठकर तय करना होगा कि लोगों को उनके बारे में क्या बताया जाए। एक बात तय कर लो और सब मिलकर वही बात कहो। ख्याल रहे कि एक दूसरे की उल्टी बात ना करना, वरना लोग फौरन समझ जाएंगे कि तुम सब झूठ बोल रहे हो। सारा मामला बिगड़ जाएगा। कुरैश, ऐ वलीद, फिर आप ही कोई बात तय कर दें, हम सब वही कहेंगे। वलीद, नहीं, पहले तुम लोग बताओ, तुम्हारी क्या राय है? कुरैश, हम कहेंगे कि मोहम्मद जादूगर हैं। वलीद, नहीं, खुदा की कसम वो जादूगर नहीं है। मैंने बहुत से जादूगर देखे हैं, उनके टोने, मंत्र और करतब अलग ही अंदाज के होते हैं। मोहम्मद की बातों में वो चीजें नहीं। कुरैश, तो फिर हम कह देते हैं कि वो शायर हैं। वलीद, नहीं, वो शायर भी नहीं है। हमने शायरी के बहुत से मैदान देखे हैं, बहरें, औजान और काफिया सब जानते हैं। मोहम्मद की बातें शायरी नहीं लगती। कुरैश, अच्छा तो फिर हम कह देते हैं कि वो दीवाने हैं। वलीद, नहीं, हमने दीवानों को भी देखा है, उनकी बातों में बेरब्ती होती है, अंदाज अजीब होता है। मोहम्मद, मैं ऐसी कोई अलामत नहीं। कुरैश, तो फिर हम उन्हें काहन या तांत्रिक कह दें। वलीद, नहीं, वो तांत्रिक भी नहीं हो सकते। काहिनों की बातें और अंदाज कुछ और तरह के होते हैं। मोहम्मद की बातों में वो रंग नहीं। कुरैश, हीरत से। फिर क्या कहीं कुछ तो कहना है, ए वलीद। वलीद, खुदा की कसम, उनकी बातें बहुत मीठी और गहरी हैं, जैसे कोई दरख्त हो जिसकी जड़ें मजबूत हों और शाखें मीठे फलों से लदी हों। अगर हम उनके बारे में कोई भी गलत बात कहेंगे, लोग फौरन पहचान लेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा काबिल कबूल बात शायद यही हो कि हम उन्हें जादूगर कहें, मगर दिल तो मानता नहीं। अरब के लोग एक आजाद जिंदगी बसर कर रहे थे। वहां न कोई कानून था और न कोई जाबिता। जो दिल में आता वही करते। रंग रलियों, जवा और शराब का बाजार गर्म था। बुत परस्ती आम थी और मक्का इन बुतों का मरकज था। कुरैश इन बुत खानों के नगहबान और खिदमतगार थे और दूर दराज से लोग जियारत के लिए आते। ये सब उनके लिए नफ़र और शहरत का जरिया था। प्यारे नबी का पैगाम इन तमाम बुराइयों के खिलाफ एक ज़बरदस्त आवाज़ था। उनकी दावत ने जुल्म, बेहयाई और जाहलियत को चैलेंज किया। यही बात मुशरिकों को सबसे ज़्यादा खटकती थी। हालांकि
ज़ाहिर में वो कहते थे कि हमें अपने बाप दादा का दीन अजीज है और हम उसकी हिफाजत के लिए जान दे देंगे, मगर असल में वो अपने मफाद, दौलत और दुनियावी रतबे से खाइफ थे। जब हज का मौसम आया और हाजियों के काफिले मक्का में उतरे तो उनकी साजिश शुरू हो गई। वो हर वक्त मौका की तलाश में रहते, जहां मौका मिलता हाजियों के कान भरते। हर जबान पर यही अल्फाज थे, मोहम्मद जादूगर है, उसकी बातों में जादू है। ये सब तयशुदा मंसूबा था। पहले ही मशूरा हो चुका था कि हाजियों के दरमियान यही प्रोपेगेंडा फैलाना है। जब सब ने ये राय सुनी तो बहुत खुश हुए और मजलिस बर्खास्त हो गई। लेकिन आसमान की थौकी हुई थौक आखिरकार खुद उनके मन्ना पर गिरी। जो साजिश उन्होंने नबी करीम के खिलाफ की वो खुद उनके खिलाफ पलट गई। उनकी इस्लाम को मिटाने की कोशिशों ने इस्लाम को और ज्यादा फैलाया। हाजी जब अपने अपने इलाकों को वापस लौटे तो नबी अकरम का तज़क्रा साथ ले गए। इस तरह पूरे अरब में आपकी शहरत फैल गई। बहुत से लोग हकीकत जानने के शौक में घरों से निकल खड़े हुए। नबी की आवाज़ हक थी जो अंधेरे में चराग की मानंद रोशन हो गई, और वो आवाज़ आज भी इंसानियत को बुलाती है रोशनी की तरफ, पाकीज़गी की तरफ और रब की तरफ। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो मुशरिकों के गुलाम थे। उन पर बेपनाह जुल्म किया जाता। मकसद ये था कि वो इस्लाम छोड़ दें। उनकी तकलीफ़ें देखकर दूसरे मुसलमान तड़प उठते। जो मालदार होते वो इन गुलाम मुसलमानों को खरीद कर आज़ाद करा देते। जब मुशरिकों ने देखा कि मुसलमान तो गुलाम खरीद कर रहा करवा रहे हैं और उनकी ताकत बढ़ रही है, तो उन्होंने गुलाम बेचना भी बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा तंग कर देते हैं ताकि ये लोग खुद ही इस्लाम से पीछे हट जाएं। जो मुसलमान नबी करीम के साथ थे मगर हबशा हिजरत नहीं कर सके थे, इन पर जुल्म और बढ़ा दिया गया। सिर्फ यही नहीं, खुद नबी को भी पहले से ज़्यादा सताया जाने लगा। हालांकि हज़रत अबू तालिब और आपका ख़ानदान आपका भरपूर साथ दे रहा था। कुरैश के सरदार जानते थे कि उनका सारा फ़ायदा बुतपरस्ती और लोगों को धोखा देकर हासिल होने वाली दौलत से था। लोग दौड़ दौड़ से आते, चढ़ावे चढ़ाते और ये सरदार इनसे मुख्तलिफ तरीक़ों से दौलत बटूरते। इस्लाम का फैलना उनके लिए इस कारोबार पर बराह रास्त ज़र्ब था। वो खामोश कैसे रह सकते थे? उन्होंने ऐलान किया, अब हम खामोश नहीं रहेंगे, न ही किसी हमदर्दी की गुंजाइश है। चाहे मोहम्मद हो या उसके साथी, हम इन सब को रोकेंगे। ऐसे हालात में प्यारे नबी ने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, खिताब के बेटे उमर या हिशाम के बेटे उमरू को हदायत अता फरमा और उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। हज़रत उमर नौजवानी में बहुत ताकतूर और पख्ता इरादे वाले इंसान थे। न किसी से डरते, न किसी के आगे झुकते। जिस बात का इरादा कर लेते उसे पूरा करके ही दम लेते। यही वजह थी कि वो इस्लाम की मुखालफत में भी सबसे आगे थे और मुसलमानों के लिए एक बड़े खतरे समझे जाते थे। कुरैश के कुछ लोग नहायत संगदल और बेरहम थे। अगर कोई लौंडी इस्लाम कबूल कर लेती और उनके हाथ आ जाती तो उसे बेदर्दी से मारते चले जाते जब तक कि थक न जाते, और जब थक कर बैठते तो कहते, अब मैं थक गया हूँ, ज़रा दम ले लूँ, फिर तेरी खबर लेता हूँ। एक तरफ वो इतने जालिम थे, लेकिन दूसरी तरफ दिल में अपने रिश्तेदारों के लिए हमदर्दी भी रखते थे। घर वालों के लिए नरम दिल और फिक्रमंद थे। जब इन्हें पता चला कि बहुत से मुसलमान हबशा हिजरत कर चुके हैं और वहाँ के बादशाह नजाशी ने उन्हें पनाह दी है और मक्का से गए हुए दोनों कुरैशी नुमाइंदे नाकाम वापस आ गए हैं, तो वो गुस्से से आग बगूला हो गए। उनकी आंखें सर्ख हो गईं और कनपट्टी की रगें फूल गईं। उन्होंने कहा, यह सब मोहम्मद की वजह से है। इसी ने कुरैश में फितना डाला है, इसी ने खानदानों में फूट डाली है। अब मैं उसी की गर्दन काट कर दम लूंगा। हजरत उमर, जो इस वक्त इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, तलवार लटकाए गुस्से में घर से निकले ताकि नबी करीम को कत्ल कर दें और इस फितना से हमेशा के लिए नजात पालें। वो तेजी से जा रहे थे कि रास्ते में बनी अदी के एक शख्स से मुलाकात हो गई। उनका नाम नईम बिन अब्दुल्ला था। वो पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे मगर अपने ईमान को छिपाए हुए थे क्योंकि कुरैश के मजालिम से वाकिफ थे। उन्होंने देखा कि उमर के चेहरे पर गुस्सा नुमायां है और तलवार भी साथ है। उन्होंने पूछा, आए खिताब के बेटे, कहाँ जा रहे हो? उमर ने जवाब दिया,
उस बद्दीन के पास जा रहा हूं जो हमारे माबूदों की तौहीन करता है और जो हमारे माशरे को बिगाड़ रहा है। नईम रजी अल्लाह इन्हा उमर का मिजाज खूब जानते थे। दिल में सोचा, कहीं ये वाकई कुछ ना कर बैठें। हजरत नईम बिन अब्दुल्ला ने फौरन सोचा कि अगर उमर उसी हालत में नबी के पास पहुंच गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। किसी तरह उनका इरादा बदला जाए। उन्होंने झट से कहा, उमर, तुम किस गलत फहमी में हो? अगर तुमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया तो क्या बनो अब्द मनाफ तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? पहले अपने घर की खबर लो। उमर ने हैरत से पूछा, मेरे घर में क्या हुआ है? नईम ने कहा, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है। पहले उनसे निमट लो। ये सुनकर उमर हैरान रह गए, जैसे उनके अंदर आग लग गई हो। उन्हें मालूम ही न था कि उनकी बहन फातिमा और बहनोई सईद पहले ही इस्लाम ला चुके हैं और वो इस दीन के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का फैसला कर चुके हैं। वो सब कुछ छुपाए हुए थे। उमर तेजी से अपनी बहन के घर की तरफ बढ़े। गुस्से से उनकी रगें तन गई थीं। जैसे ही घर पहुंचे तो अंदर से किसी के पढ़ने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। घर वालों ने घबरा कर पूछा, कौन है? जवाब आया, मैं उमर हूं। ये सुनते ही सब परेशान हो गए, खौफ से उधर उधर छिपने लगे। अंदर हजरत खबाब, हजरत फातिमा और हजरत सईद मौजूद थे। हजरत खबाब कुरान पढ़ा रहे थे। नबी करीम ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी थी कि जो आयात नाजिल होते वो नए मुसलमानों को पढ़ाया करें। इस वक्त वो सूरह अजता की आयात सुना रहे थे। उमर की आवाज सुनकर हजरत खबाब फौरन छिप गए और हजरत फातिमा ने कुरान के सफ़हात भी छुपा दिए। हजरत सईद ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। उमर अंदर दाखिल हुए तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने दरवाजा पार किया और शेर की तरह घर में दाखिल होकर इधर उधर नजर दौड़ाई कि अभी जो आवाजें वो सुन रहे थे वो कहां से आ रही थीं। उमर ने घर में नजर दौड़ाई, लेकिन सामने सिर्फ उनकी बहन फातिमा और बहनोई सईद मौजूद थे। गुस्से में आकर जोर से पूछा, अभी जो तलावत की आवाज आ रही थी वो किसकी थी? कौन पढ़ रहा था? घर वालों पर खौफ तारी था। सच बोलने की हिम्मत न हुई। फौरन बोले, यहां तो कोई नहीं है, हम तो खामोश ही बैठे थे। उमर मजीद बरहम हो गए और बोले, मुझसे झूठ ना बोलो, तुम दोनों के इस्लाम लाने की खबर मुझ तक पहुंच चुकी है। ये कहकर वो सईद की तरफ बढ़े और उन्हें मारने लगे। फातिमा से शवहर की तकलीफ देखी न गई। वो आगे बढ़े तो उमर ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया, यहां तक कि उनका सिर जख्मी हो गया और खून बहने लगा। लेकिन जितना उमर मार रहे थे इतना ही फातिमा और सईद के दिल में इस्लाम की मोहब्बत और ईमान की आग बढ़ती जा रही थी। आखिर वो दोनों पुरेज़म लहजे में बोले, हाँ, हम मुसलमान हो चुके हैं, हमने इस्लाम को कबूल कर लिया है। अब चाहे जो हो जाए हम इस दीन को नहीं छोड़ेंगे। तुम चाहो तो हमें मार दो, लेकिन हमारे दिल से इस्लाम की मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकते। ये अल्फाज जो सच्चे ईमान से निकले थे उमर के दिल पर असर कर गए। उनके हाथ रख गए। उन्होंने देखा कि फातिमा के सिर से खून बह रहा है। उनका दिल पसीज गया और उनके चेहरे पर निदामत के आसार जाहिर होने लगे। इसी वक्त उमर की नज़र उन औराक पर पड़ी जिन पर कुरान की आयात लिखी थीं। उन्होंने नरमी से कहा, क्या तुम यही पढ़ रहे थे? मुझे भी वो दिखाओ, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। फातिमा ने महतात लहजे में जवाब दिया, मुझे डर है कि अगर हमने ये तुम्हें दे दिए तो कहीं तुम उन्हें नुकसान न पहुंचाओ। उमर ने यकीन दिलाया और कसम खाकर कहा, मैं वादा करता हूं वो औराक तुम्हें वापस लौटा दूंगा। फातिमा ने उन पर भरोसा किया और वो कुरान के औराक उमर को दे दिए। उनके दिल में ये तमन्ना जाग उठी कि काश मेरे भाई को भी इस्लाम की ये दौलत नसीब हो जाए। उमर ने उन्हीं लम्हों में उन औराक को गौर से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आयात उनकी नज़रों से गुजरती गईं, उनके दिल पर गहरे उसरात मुरतब होते गए। काफिरों के अंजाम का बयान पढ़कर उनका दिल लर्ज उठा। अंदर की दुनिया पलटने लगी। बेसाख्ता बोल उठे, कितने पाकीज़ा और सच्चे कलमात हैं ये। इसी दौरान खबाब जो करीब ही छिपे सब कुछ देख रहे थे बाहर आ गए। वो खुशी से नहाल थे। उन्होंने बड़े सुकून से कहा, उमर, रसूलुल्लाह ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, हिशाम के बेटे अबुल हक्म या खिताब के बेटे उमर के जरिए इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। अल्लाह की कसम, लगता है वो दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई है।
अब वक्त आ गया है कि तुम अपने रब से जुड़ जाओ। उमर ने फौरन कहा, खब्बाब, बताओ मोहम्मद इस वक्त तो कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं भी इस्लाम कबूल करूंगा। हक मेरे सामने वाज़े हो चुका है, अंधेरे छुट गए हैं। मुझे यकीन हो चुका है कि मोहम्मद वाकई अल्लाह के नबी हैं और जो कुछ वो सुना रहे हैं वो अल्लाह ही का पैगाम है। खबाब ये सुनकर बेहद खुश हुए और फौरन बताया कि नबी करीम इस वक्त सफ़ा पहाड़ी के करीब अरकम के घर में तशरीफ रखते हैं। ये लम्हा फातिमा की जिंदगी का सबसे मसरूर कुन लम्हा था। सईद की खुशी भी दीदनी थी। उन दोनों के अजीज, उनका भाई, अब इस्लाम की आगोश में था। उमर जब आए थे तो वो शर्क के अंधेरे में डूबे हुए नबी के खून के प्यासे थे, और अब जब जा रहे थे तो वो एक बंदाज मोमिन बन चुके थे। रब के, सिर्फ रब के, और दिल से नबी मोहम्मद पर ईमान ला चुके थे। दरवाज़ा बंद था। उमर रजी अल्लाह इन्हा अरकम के घर पहुंचे तो अंदर से बिलाल रजी अल्लाह इन्हा की आवाज़ आई। कौन है? जवाब आया, खिताब का बेटा। इस वक्त अल्लाह के रसूल कुछ सहाबा के साथ मौजूद थे। हज़रत बिलाल, हज़रत हमज़ा, हज़रत अबूबकर और हज़रत अली रजी अल्लाह इन्हम सब वहाँ थे। बिलाल रजी अल्लाह इन्हा ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दरवाजे पर खिताब का बेटा उमर खड़ा है। अगर दरवाज़ा खोल दिया तो अंदेशा है कि कोई तकलीफ ना पहुंचाए। आपने फरमाया, आने दो, अगर नियत नेक है तो क्या ही बात है। ये सुनकर हज़रत हमज़ा रजी अल्लाह इन्हा बोले, और अगर इरादा बुरा हुआ तो उसे काबू में लाना मेरे बाएं हाथ का काम है। बिलाल रजी अल्लाह इन्हा दरवाज़ा खोलने चले। हमज़ा रजी अल्लाह इन्हा भी साथ हो लिए ताकि अगर उमर ने हमला किया तो बिलाल की मदद कर सकें। दरवाज़ा खुला तो उमर रजी अल्लाह अना अंदर आ गए। हमज़ा और बिलाल ने फौरन उनको काबू में कर लिया। जैसे ही आपकी निगाह उमर रजी अल्लाह अना पर पड़ी तो आपने दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार, उमर के दिल की खोट दौर फरमा दे, उसके सीने में ईमान की रोशनी भर दे। फिर आपने फरमाया, हमज़ा, उमर का हाथ छोड़ दो। बिलाल, तुम भी पीछे हट जाओ। दोनों सहाबा ने उनको छोड़ दिया। उमर आगे बढ़े और नबी के सामने जा खड़े हुए। आपने नरमी से पूछा, उमर, क्या तुम इस वक्त तक बाज ना आओगे जब तक कोई दर्दनाक अजाब ना आ जाए? बताओ, क्या सोच रहे हो? हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने आजिज़ी से कहा, ईमान कबूल करने आया हूँ। अब मैं मुसलमान हूँ, आपका खादिम हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, और यही चाहता हूँ कि हक का बोलबाला हो। ये सुनते ही तमाम मुसलमान खुशी से झूम उठे। अल्लाह अकबर के नारों से घर की दीवारें गूंज उठीं और मक्का की पहाड़ियां लर्ज गईं। लम्हों के लिए एक अजीब रूहानी कैफियत छा गई। पूरा माहौल नूर व रौब से भर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये अल्फाज लोगों के दिलों की खुशी का इजहार थे। उनके चेहरों पर सुकून और दिलों में इत्मीनान नजर आ रहा था। और हो भी क्यों ना, आज उमर रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके थे। वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए थे। अब वो उन्हीं के साथ थे। रसूलुल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के सीने पर अपना मुबारक हाथ रखते हुए दुआ फरमाई, ऐ रब, उमर को हदायत अता फरमा। ए रब, इसके कदमों को दीन पर साबित रख। फिर हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी दीगर मुसलमानों के साथ बैठ गए। उनके चेहरे पर इत्मीनान था और वो गुफ्तगू में शरीक हुए। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? खवा हम जिंदा रहें या जान दे दें? आपने फरमाया, क्यों नहीं, इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम हक पर हो। मौत व जिंदगी से हक का कुछ नहीं बिगड़ता। हजरत उमर बोले, तो फिर छिप कर क्यों रहें? ए अल्लाह के रसूल, हमें खुलकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। आपने नरमी से फरमाया, हम अभी कमजोर हैं, दुश्मन ज्यादा हैं। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, अल्लाह की कसम, हम अल्लाह की इबादत छिप कर नहीं करेंगे। इस रब की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है। रसूलुल्लाह ने सहाबा को दो गुरवाओं में तकसीम किया। एक गुरवा के अमीर हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु थे और दूसरे के हज़रत हमज़ा रजी अल्लाह अन्हु। दोनों जानिब बहादुरों की सफ़ें बन गईं और सब काबा की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर मुसलमानों ने बाजमाइत नमाज अदा की। फिर एक परजोश नारा फ़ज़ा में गूंज उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
मक्का की पहाड़ियां इस सदा से लर्ज गईं। आज इस्लाम की शान पहली बार खुलकर जाहिर हुई थी। यूं महसूस हुआ जैसे मक्का में इस्लाम का सूरज नई आब व ताब के साथ तुलुआ हो चुका हो। इसी रात हजरत उम्र रजी अल्लाह इन्हा मक्का में इधर उधर घूमे और जहां भी पहुंचे अपने इस्लाम का इलानिया ऐलान किया। जिस दिलेरी और बहादुरी से पहले वो इस्लाम की राह रोकने में लगे थे, आज वही दिलेरी इस्लाम की तबलीग में नजर आई। फिर वो अपने मामू अबू जहल के घर पहुंचे। हाँ, वही अबू जहल जो इस्लाम का सख्त दुश्मन था और नबी के जिक्र से जल उठता था। हजरत उमर ने उसके घर की कंडी खटखटाई। दरवाजा खुला तो अबू जहल खुशी से बोला, आओ भांजे, कैसे आना हुआ? हजरत उमर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बस ये बताने आया हूं कि मैं मुसलमान हो चुका हूं, अल्लाह पर ईमान ला चुका हूं, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लिया है और उनकी बातों को दिल से कबूल कर लिया है। ये सुनते ही अबू जहल पर जैसे बजली गर पड़ी। वो गुस्से से तलमला उठा। कुरैश बराबर उसी फिक्र में लगे हुए थे कि किसी तरह मुसलमानों को प्यारे नबी से बदगुमान कर दिया जाए और उनके दिलों में फूट डाल दी जाए। क्या वो बस खामोश बैठे रहे? नहीं, बल्कि वो दिन रात उसी कोशिश में लगे रहे। एक दिन उन्होंने आपस में सिर जोड़कर मशूरा किया कि ऐसा किया जाए कि मोहम्मद के मानने वालों का जोश ठंडा पड़ जाए, उनके चाहने वाले बिखर जाएं और वो बिल्कुल तन्हा रह जाएं। काफी देर वो सोचते और बहस करते रहे। आखिरकार उस नतीजे पर पहुंचे कि मुकम्मल बायकाट किया जाए, नबी और आपके साथियों से मुकम्मल लाताल्लुकी। ये नबूत का छुट्टा साल था। हजरत हमजा के मुसलमान होने को अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि हजरत उम्र भी इस्लाम में दाखिल हो गए। जब हजरत उम्र ने इस्लाम कबूल किया तो कुफार कुरैश आपको अजियत देने लगे। वो आप पर पल पड़े, लेकिन हजरत उम्र ने भी तलवार से जवाब दिया। आप शेर की तरह धाड़ते और बेखौफ होकर फरमाते, सुन लो, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जो भी करीब आया उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इसी वक्त प्यारे नबी ने आपको फारूक का लक़ब अता फरमाया, क्योंकि अल्लाह ने आपके जरिए हक व बातिल के दरमियान फर्क जाहिर कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलने लगा और दिन बह दिन मुसलमानों की ताकत बढ़ती गई। एक दिन दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और एक शख्स ने गुस्से से कहा, खुदा तेरा नाश करे, तेरे दीन का भी जनाजा निकले। तो इस वक्त कैसी मनहूस खबर लेकर आया है? कुरैश ने फैसला किया कि बनो हाशिम और बनो मतलब से हर तरह का ताल्लुक खत्म कर दिया जाए। न उनसे शादी ब्याह किया जाए, न कोई चीज बेची या खरीदी जाए, न खाने पीने की अशिया दी जाए, न कोई लेन देन हो। इस बात पर तमाम कुरैशी सरदार मुत्तफक हो गए। अत्मीनान के लिए एक तहरीरी माहिदा तैयार किया गया जिसमें इन जालमाना शराइत का जिक्र था। इस तहरीर को खाना काबा में लटका दिया गया ताकि हर शख्स इसका एहतराम करे और कोई इसके खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। इसके बाद कुरैश के कुछ सरदार बनो मतलब के पास गए और गुस्से से कहा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो ताकि हम उन्हें कत्ल कर दें, यूं तुम्हें भी सुकून मिलेगा और हमें भी। साथ ही हम तुम्हें मोहम्मद के खून के बदले में ढेर सारा माल व दौलत देंगे। अगर तुम राजी हो जाओ तो बहुत अच्छा, वरना याद रखो हम तुम्हारा मुकम्मल बायकाट करेंगे। न हम कुछ खरीदेंगे, न बेचेंगे, न कोई तालिक रखेंगे। सोच लो, इंजाम बहुत बुरा होगा। भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरोगे। फैसला तुम्हारा है। लेकिन बनो मतलब के लोग तो नबी करीम को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखते थे। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि आपको दुश्मनों के स्पर्द कर दें। आप उनके दिल का चीन और आंखों की ठंडक थे। उन्होंने 2 टोक जवाब दिया, हम हर दुख सह लेंगे लेकिन मोहम्मद को नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर मुशरिकों ने कहा, तो सुन लो, आज से हम तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम हमारे दुश्मन। अब हम तुम्हारा मुकम्मल मुहासरा करेंगे। चनांचा कुरैश ने बनो हाशिम और बनो मतलब का घेराव कर लिया और उन्हें भूखा मारने की साजिश पर अमल शुरू कर दिया। हाशमी खानदान और उनके रिश्तेदार शदीद तंगी और फाकाकशी का शिकार हो गए। नबी करीम इन महीनों में बाहर आते और हज पर आने वाले काफिलों, ताजरों और आम लोगों को निहायत दर्द और मोहब्बत से इस्लाम की दावत देते। फरमाते, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का दीन कबूल कर लो, वो तुमसे राजी होगा, तुम पर रहम फरमाएगा और तुम्हें बेहतरीन जज़ा अता करेगा।
लेकिन अगर तुम शर्क और गमराही पर जमे रहे और इस दीन को रद्द कर दिया तो याद रखो, वो नाराज होगा और सख्त सजा देगा। इसी दौरान हबशा में मौजूद मुसलमानों को ये खुशखबरी मिली कि हजरत उमर मुसलमान हो गए हैं और अब इस्लाम कमजोर और बेयार व मददगार नहीं रहा। मुसलमान अब खुलकर कुरैश को दावत दे रहे हैं, उनकी गमराही पर तौजा दिला रहे हैं। मक्का के हर गोशे में इस्लाम की रोशनी फैल चुकी है। इधर मक्का में अबू तालिब अपने पूरे खानदान के साथ एक घाटी में महसूर हो गए, जिसे बाद में शाब अबी तालिब कहा जाने लगा। ये नबूत का 7वां साल था और महीना मुहर्रम का था। ये घाटी गोया एक कैद खाना बन गई। बनो हाशिम और बनो मतलब के लोग दिन रात वहीं कैद रहे। न किसी से ताल्लुक, न खरीद व फरोख्त, न कोई लीन दीन। सिर्फ हिरमत वाले महीने रजब, ज़ीक़ाद, ज़ील-हुजा और मुहर्रम ऐसे होते थे जिनमें वो कुछ देर के लिए बाहर आ सकते थे, क्योंकि इन महीनों में अरब लड़ाइयाँ बंद कर देते थे और हर शख्स पर अमन होता। उन्हीं महीनों में हाजी मक्का आते और ताजिर क़र्ब व जवार में बाजार सजाते। नबी करीम उनके पास जाते और उन्हें अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते। बनु मतलब के तमाम अफराद उस कैद में अपने नबी के साथ थे। सिर्फ अबू लहब ने धोखा दिया। उसने अपने खानदान का साथ छोड़कर कुरैश का साथ दिया। वो अपने ही लोगों से नफरत करता था, उनकी तकलीफें देखकर खुश होता था। इसी ने सबसे पहले मुसलमानों के बाईकाट की तजवीज़ दी और लोगों को उकसाया कि उनसे कोई लेन देन न करें। इस्लाम की आवाज़ अब सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी गूंजने लगी थी। ये सुनकर मुसलमानों के चेहरे खुशी से खिल उठे और वतन की याद इतनी शिद्दत से सताने लगी कि उन्होंने हबशा को छोड़कर दोबारा मक्का का रुख किया। लेकिन जैसे ही मक्का के करीब पहुंचे, पता चला कि वहां मुसलमान सख्त निगरानी में हैं। कुरैश ने उन पर पहरा बिठा रखा है और वो शदीद तकलीफों और तंगी में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस हाल में मक्का जाना मुमकिन न था, इसलिए वो वापस हबशा लौट गए। मक्का की एक घाटी में प्यारे नबी और उनके सच्चे साथी महसूर रहे। न 1 महीना, न 2, बल्कि पूरे 3 साल तक। मुश्किलात बार बार आती रहीं, लेकिन उन्होंने हर तकलीफ सब्र से बर्दाश्त की। जब हालात बहुत बिगड़ गए तो नबी ने अपने कुछ साथियों को हिजरत की इजाज़त दी और वो भी हबशा चले गए। वहां जाकर उन्हें कुछ सुकून मिला और यूं मक्का में सिर्फ चंद ही मुसलमान बाकी रह गए। जो मुसलमान पीछे रह गए उन पर कुरैश का सख्त पहरा था। हर लम्हा उनके लिए आजमाइश बन गया था। मगर सलाम हो उनके हौसले और खुददारी पर। एक तरफ दुश्मनों की सख्तियां, दूसरी तरफ बनु मतलब के खानदान की बहादुरी और साबित कदमी। वो भूखे रहे, मुसीबतें झीलें, मगर नबी पर आंच न आने दी और हर वक्त जान व दिल से आपकी खिदमत और हिफाजत करते रहे। नबी करीम के चचा अबू तालिब की मोहब्बत तो दीदनी थी। वो आपसे उस तरह मोहब्बत करते थे जैसे कोई माँ अपने अकलूते बच्चे से करती है। एक लम्हे के लिए भी आपको तन्हा न छोड़ते। जब मजबूरी से कहीं जाना पड़ता तो अपनी जगह किसी बेटे को मुकर्रर कर देते कि रात को जागकर नबी की हिफाजत करे। कितने सख्त दिन थे वो। पूरा माहौल मुखालिफ, रिश्तेदार भी दुश्मन और खाने को कुछ न था। लोगों से मेल जोल बंद, मगर उसके बावजूद उनके हौसले और नबी की हिफाजत की लगन में कोई कमी न आई। ऐसा लगता था जैसे हर वक्त मौत सामने खड़ी हो। वक्त इतना सख्त था कि बस अल्लाह ही बचाए। लोग पत्ते खाकर दिन गुजार रहे थे। हजरत साद बिन अबी वक़ास, जो कि एक मशहूर सहाबी थे, वो भी उन्हीं तकलीफों में गिरफ्तार थे। वो फरमाते हैं, एक रात मुझे एक खशक चमड़ा मिला। मैंने उसे पानी से धोया, आग पर भूना, फिर पानी में उबाल कर खा लिया। ये वो कठिन दिन थे जिनमें अल्लाह ताली ने अपनी मदद भेजी, मजबूरों को सहारा दिया। कुछ नरम दिल लोगों के दिल मुसलमानों के लिए पिघलने लगे। जब उन्होंने मुसलमानों की बेबसी देखी तो उन्हें रहम आया। वो चुपके चुपके आते और कुछ खाने पीने का सामान दे जाते। इन्हीं नरम दिल अफराद में हिजाम के बेटे हकीम भी शामिल थे। हजरत खदीजा उनकी फूफी थीं। वो अपनी फूफी के लिए सालन और रोटी लाते। हजरत खदीजा खुद भी खाते और दूसरों को भी खिलाते। इसी तरह हजरत उमर के बेटे हिशाम भी मुसलमानों के खैरख्वाह थे। वो ऊंट पर खाने पीने और कपड़ों का सामान लाद कर रात के वक्त मुसलमानों के पास ले आते। वो ऊंट को घाटी के बाहर बैठा देते और सारा सामान अंदर पहुंचा देते। हिशाम मुसलसल ऐसा ही करते रहे। कुछ वक्त बाद कुरैश को इस बात का इल्म हो गया। तब उन्होंने हिशाम को भी तकलीफ देना शुरू कर दी,
मगर वो अपनी हमदर्दी से बाज न आए। हिशाम ने फिर एक और कदम उठाया। वो अबू उमिया के बेटे ज़हीर के पास गए, जो आतिका के बेटे और अब्दुल मुत्तलब के निवासे थे। हिशाम ने ज़हीर से कहा, ज़हीर, तुम तो मज़े कर रहे हो, अच्छे खाने खाते हो, अमदा कपड़े पहनते हो और तुम्हारे मामों सख्त तकलीफ़ों में दिन गुजार रहे हैं। क्या तुम्हें यह सब मंजूर है? अल्लाह की कसम, अगर ये लोग अबू जहल के मामों होते और तुम उसे ये कहते तो वो कभी भी उस जुल्म पर राजी ना होता। ज़हीर ने जवाब दिया, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? अल्लाह की कसम, अगर कोई मेरा साथ देने वाला हो तो मैं उस माहिदे को तोड़ दूं। हिशाम ने पूछा, अगर कोई साथ देने वाला मिल जाए तो? ज़हीर ने कहा, कौन? हिशाम, मैं हूं। ज़हीर, अच्छा, एक और आदमी को तलाश करो, अगर कोई और मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये दोनों नौजवान अब इस माहिदे को तोड़ने पर तैयार हो गए थे, जो सारी कुरैश का मुश्तरका माहिदा था। अब वो किसी तीसरे शख्स की तलाश में लग गए। अल्लाह ताली की मदद शामिल हाल हुई। सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 बहादुर आदमी उनके साथ हो गए। ये तीनों कुरैश के माजिद सरदारों में से थे। एक अदी के बेटे मुताम, दूसरे हिशाम के बेटे अबुल बख्तरी और तीसरे उसवद के बेटे जमा थे। जब सुबह हुई तो हिशाम, मताम, अबुल बख्तरी और जमा अपने घरों से निकले। कुरैश के लोग हसब मामूल काबा के करीब बैठे हुए थे। ये चारों सरदार भी जाकर इनमें शामिल हो गए। थोड़ी देर बाद ज़हीर भी आ गए। उन्होंने पहले बीत अल्लाह का तवाफ किया, फिर लोगों के सामने खड़े होकर बोले, आए अहल मक्का, हम तो आराम से खाते पीते हैं और बनी हाशिम एक नवाले को तुरस रहे हैं। न वो किसी से खरीद व फरोख्त कर सकते हैं, न किसी का माल ले सकते हैं। क्या यही इंसानियत है? क्या यही शराफत है? खुदा की कसम, जब तक ये जालमाना मुआहिदा ख़त्म नहीं हो जाता, मैं चीन से नहीं बैठूंगा। ये सुनकर अबू जहल गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, तुमने झूठ कहा, खुदा की कसम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन इसी वक्त ज़हीर के तमाम साथी एक साथ बोल उठे, नहीं, ये होगा, जरूर होगा और अब होकर रहेगा। अबू जहल समझ गया कि ये सब एक मंसूबे के तहत हो रहा है। इसने कुछ बोलना मुनासिब न समझा और दिल ही दिल में जलता रह गया। इतने में मताम आगे बढ़े कि वो मुआहिदा नामा फाड़ दें, लेकिन जब देखा तो वो तो पहले ही दीमक ने चाट दिया था। सिर्फ एक लफ्ज बाकी था, जो मुआहिदे की इब्तदा में लिखा था, अल्लाह के नाम से। यूं वो जालमाना मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया। नबी करीम और आपके सच्चे साथियों को एक बड़ी खुशी और राहत नसीब हुई। सहाबा कराम वादी से बाहर निकल आए और फिर दिल से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। ये नबूत का 10वां साल था जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सच्चे साथियों को इस कैद से आज़ादी मिली। पॉइंट, नज़रबंदी का खतरा टल गया, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जो मुसीबतें आना बाकी थीं, वो इससे भी ज़्यादा शदीद और महलक थीं। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि अबू तालिब बीमार हो गए। उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई। कुरैश समझ गए कि अब उनके आखिरी दिन हैं, अब उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल है। उन्होंने अबू तालिब के पास जाने का फैसला किया और उनसे उनके और मोहम्मद के दरमियान उनकी जिंदगी के दौरान फैसला करने को कहा, क्योंकि अगर हम उसके मरने के बाद उसे सताएंगे तो अहल अरब हमें शर्मिंदा करेंगे। वो कहेंगे, जिंदगी में हिम्मत नहीं थी, अब चचा मर गए तो मैं शेर बन गया हूं। अबू तालिब बस्तर मर्ग पर पड़े थे, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इसी वक्त कुरैश के चंद सरदार आए और कहने लगे, अबू तालिब, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे दिलों में तुम्हारा क्या मकाम है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे भतीजे के साथ इंसाफ करो और उसे कहो कि न वो हमारे मजहब के बारे में कुछ कहे और न ही हम उसके मजहब के बारे में कुछ कहीं। अबू तालिब ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। मैंने कुरैश का मामला आपके सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग सिर्फ एक जुमला बोलो और बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुरैश, कौन सा जुमला? सिर्फ एक ही क्यों, 10 जुमले कहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर वो गुस्से में आ गए और आपस में कहने लगे, हम चले गए, ये आदमी आपकी बात नहीं सुनने वाला है, अब आप उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, अब किसी को हमारे बारे में बुरा कहने का हक नहीं होगा।
अबू तालिब को कुरैश के सरदारों के इस रवैये से बहुत दुख हुआ और कहा, प्यारे भांजे, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, फिर ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? चचा से ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ उम्मीद पैदा हुई। मौका से फायदा उठाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, कुरैश ने मेरी तजवीज को ठुकरा दिया है, लेकिन आप उसे रद्द ना करें। चचा, बस ये एक जुमला कहो ताकि मैं रोज क़यामत तुम्हारे हक में गवाही दूं। मेरे प्यारे चचा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। चचा, अरब मुझे ताने देंगे, कहेंगे कि अबू तालिब मौत से डरते हैं। भतीजे, अगर मुझे ये खौफ ना होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। मैं अपने बाप दादा के दीन के लिए मर जाऊंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बहुत प्यार करते थे। आपके दिल में उसके लिए बड़ी ख्वाहिश थी। आप जहां उनकी दुनिया में कामयाबी चाहते थे, वहीं आप आखिरत में भी उनकी कामयाबी चाहते थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल न किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गम और गुस्से में रह गए। मेरे दिल को बड़ा झटका लगा और फिर मैं गम और फिक्र में डूबने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत हुई तो ये आयत नाजिल हुई, तुम जिसे चाहो हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। अबू तालिब का इंतकाल हो गया। हाँ, वही अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा और मददगार था, जो आपसे हमदर्दी रखता था और आपके लिए बहुत हसास था। आप सालार कुरैश के जुल्म और सितम का निशाना थे, बनने के लिए अकेला छोड़ दिया। इस हादिसे को चंद ही दिन गुजरे थे कि एक और हादिसे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तोड़ दिया। वो हादिसा क्या था? बीबी खदीजा रजी बीबी खदीजा रजी फौत हो गई। हाँ, वही खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादार बीवी थीं। वो आपके दुख और दर्द में शरीक थी। हाँ, वही खदीजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इश्क और मोहब्बत का समंदर थी। वो मोहब्बत और गर्मजोशी की मुजस्सम थी। हाँ, वही खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जिसने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को अपने दिल के करीब रखा, उसे प्यार और अकीदत से मेरी आंखों में रखा। हाँ, वही खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जिन्होंने रोज अव्वल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और मायूसी में आपको तसल्ली दी, उदासी में सुकून लाया और फिर उसी हालत में जान दे दी। हाँ, वही खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जो सबसे पहले खुदा पर ईमान लाने वाली थी। हाँ, वही खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जिन पर खुदा ने खुद सलाम भेजा और जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दी। अबू तालिब और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात किया थी। ये एक सहारा था जो टूट गया, एक किला जो टूट गया, लेकिन अब इस्लाम की रोशनी मक्का से बाहर फैलने लगी थी। अब ये नामुमकिन था कि उस चिराग को मुशरिकीन के फ्रौक से बुझा दिया जाए, ख्वाह वो थोड़े हों या ज्यादा, ताकतूर हों या कमजोर। ये अल्लाह का फैसला था, चाहे जालिम कितना ही नाराज हो जाए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।